तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 या फिर SCO 56 या फिर PCSL या फिर मेडिकल एंट्री नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, बिकॉज इस बार आप एक सिविल एजेंसी के थ्रू एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। एंड ये सभी ACC या फिर जो भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे पॉइंट्स आपको पहले पता हो, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो में मैं ये भी चीज़ कवर करूँगा, क्या आप छुट्टी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए लेके जाना है, जो आपको लॉगिन ID पासवर्ड है वो कौन सा आपका रहेगा, टेस्ट की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, या फिर आपके जो टेस्ट की लोकेशन है, सेंटर्स है, उसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारी A to Z चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये रहेगी कि ये आपका जो एग्ज़ाम रहेगा ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री होगी वो होगी आपकी एडमिट कार्ड के थ्रू। तो आपको सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड आपका आया है, और वो एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। प्रीवियस वो वीडियो भी हमने बना के अपलोड करा है, वो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर ACC, SCO एंड PCSL, तो इस वीडियो को देखिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लो। उस प्रिंट आउट के साथ में आपको जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपना लेना है। उसके साथ में आप वोटर कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, या और भी कोई गवर्नमेंट इशूड आपके पास आइडेंटिटी है, आई कार्ड है, तो आप उसे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करा जा रहा था कि क्या सर हम एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक कैंडिडेट का डाउट ये था कि उन्होंने अपना प्रायोरिटी नंबर 1 पे ले का एग्ज़ाम सेंटर डाला था, प्रायोरिटी 2 पे चंडीगढ़ का, प्रायोरिटी 3 पे उनका दिल्ली का था, बट उस कैंडिडेट का श्रीनगर में आ गया है। तो नो, यू कांट चेंज योर रिक्वेस्ट, यू कांट चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये जो रूल्स हैं ना, ये रूल्स कोई हम लोग नहीं बता रहे हैं, ये आपके ऑफिशियली वहाँ के रूल्स हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन। तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो नहीं चेंज कर सकते हैं। जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिला है, जिस डेट को आपको रिपोर्ट करने को बोला है 20 जुलाई को, और जिस टाइम को रिपोर्ट करने को बोला है उस टाइम पे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम वहाँ पे ख़त्म होगा, पूरा ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, आपको जो इन्विजिलेटर्स होंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेंगे, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। एंड डोंट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस। तो जब तक वो आप बोले ना, तब तक आपको अपनी सीट से उठना नहीं है वहाँ पे। ये बात याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है, आप बोलो मैंने 2 घंटे में कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और साथ में मैं बता दूं, आपको वहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना है। सिविल के कपड़ों में आप नॉर्मल जो ड्रेस है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल में आप जाओ, आप कैजुअल ड्रेस में जाओ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अपना जो है आपको कैरी जो करना है, अपना आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड, कुछ जो भी होगा, वोटर ID वगैरह, उसके साथ में एडमिट कार्ड। आपका आई कार्ड भी रिक्वायर्ड नहीं है, मूवमेंट ऑर्डर, LRC कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। मूवमेंट ऑर्डर या LRC वो तब रिक्वायर्ड है अगर आप का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास किसी यूनिट में आप अगर स्टे कर रहे हैं। अगर आप मान के चलिए एक कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बन गया श्रीनगर में, और वो ले का है, तो वो श्रीनगर की जो नियरेस्ट यूनिट होगी ना वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आप मूवमेंट ऑर्डर आपके लिए रिक्वायर्ड है। बट मान के चलिए श्रीनगर में ही पोस्टेड है और श्रीनगर में ही उसका एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप आउट पास बना के उस पर लिखवा दो कि एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ACC एग्ज़ाम के लिए, तो आपको वो भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको वहाँ पे सीट एलोकेशन होगी, ठीक है, सीटिंग प्लान वहाँ पे होगा। तो आपको ये याद रखना कि ऐसा नहीं कि दूसरे की जगह पे बैठ के मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा है तो मैं भी वहाँ पे बैठ जाऊँगा, वैसा नहीं होगा। आपको सीटिंग प्लान के हिसाब से ही बैठना है, जो सीट अलॉट होगी उसी के हिसाब से आपको बैठना है। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, वहाँ पे एक ना अटेंडेंस शीट होगी, वो 1 by 1 हर एक कैंडिडेट को मिल रही होगी, जिस पे आपको अपने साइन सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। अपना जो नेम वगैरह चेक करना है कि सारा कुछ वहाँ पे जो चीज़ें दी हैं करेक्ट हैं कि नहीं। वो करेक्शन अगर करनी है कुछ तो उसको एनसर्कल कर दो, नहीं है तो अपना साइन कर दो। तो वो एक टाइप की अटेंडेंस होगी कि यस यू हैव अटेंडेड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। और कैंडिडेट्स मस्ट कैरी
जैसे मैंने बताया, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको अपने साथ में कैरी करना है। अब ये ना एक बहुत बार रिपीटेड जो डाउट आ रहा था कैंडिडेट का कि सर हम मैथ कैसे सॉल्व करेंगे, पेन पेपर तो हमें लेना पड़ेगा, पेंसिल। तो मैं सीरियसली बता दूं आपको, दे विल नॉट अलो एनी पेन पेंसिल जो भी है, कोई भी ज्योमेट्री का सामान, नथिंग इज़ अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन। ठीक है, वहाँ पे आपको मन में ही कैलकुलेशन करनी होगी। इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट ये कर रहा हूँ, अभी भी यू आर हैविंग 10 डेज़, बिकॉज आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर आप अभी भी अलर्ट नहीं होंगे। तो लास्ट के 10 दिन में ACC 131 का अगर आप मॉड्यूल ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको मात्र पहली बात तो ये है कि 699 में अभी ऑफर में मिल जाएगा। उसके बाद में हम इस मॉड्यूल में आपको शॉर्ट PDF नोट्स दे देंगे, जिसमें आपको शॉर्ट जो MCQs हैं वो मिलेंगे, वन लाइनर्स आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, और समझने के लिए रिकॉर्डेड शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे। उसके साथ में बड़ी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। वो जो मॉक टेस्ट होंगे उनको आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे मैथ के आप मॉक टेस्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप बढ़िया से वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, अगर आपको 699 रुपये वाला मॉड्यूल ACC 131 का ज्वाइन करना है। आपको 2 सितारे कंधे पे देने के लिए 699 रुपये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तो आप अभी का भी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप ACC 131 जो मॉड्यूल है उसमें ज्वाइन करिए और अपनी सिलेक्शन को गारंटीड दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी बुक्स, नोट्स, पेंसिल, पेपर, पेन, पेंसिल, पाउच, स्केल, कुछ भी ये चीज़ें आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी ये सारी ऑर्नामेंट्स वगैरह, ईयरबड, कुछ भी नहीं अलाउड होगा आपके एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये चीज़ याद रखें, आप इवन के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं, देखो, if such item is brought by the candidate and same is lost, neither the center nor the NILEIT will be responsible for such loss। सपोज करो आप वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट लेके आ जाते हो और आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर रख देते हो लास्ट में, तो अगर वहाँ से अगर चोरी हो जाता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो जो काम की चीज़ है उतनी ही आपको कैरी करनी है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल इन लास्ट 5 मिनट्स ऑफ एग्ज़ाम। बेसिकली लास्ट का जो टाइम होता है, जब तक वो आपको बोलेंगे यू नीड टू बी सीटेड टिल कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम ऑफ लास्ट कैंडिडेट ऑफ दैट, जब तक लास्ट कैंडिडेट नहीं करेगा। ऐसे अगर आप 1-2 बाहर निकला, वो कोई किसी को बता रहा है ये वो, तो बहुत स्ट्रिक्टली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो। और आप एज़ यू ऑल आर फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, तो आपसे तो एक डिसिप्लिन की उम्मीद तो डेफिनेटली होती ही होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर्स, यू हैव टू फॉलो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी बियर पी के चला गया या फिर दारू पी के चला गया, बिकॉज इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड इन एन इनहिबिटेड स्टेट, ही विल नॉट बी अलाउड एंट्री टू द एग्ज़ाम सेंटर, उसको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कैंडिडेट में हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग। सपोज करो आप कोई चिट वगैरह कुछ लिख के साथ में लेके जा रहे हैं, तो आपकी चेकिंग भी कर लेंगे वो, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग। ठीक है, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा चेक ना करो ये वो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो कुल मिला के उन्होंने जो भी रूल्स पास ऑन किए, जो भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड फुल ऑफ डिसिप्लिन वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द conduct of the exam or creating disturbance at the exam venue, the candidature of the candidate shall be summarily cancelled। तो अगर कोई भी वहाँ पे बिना मतलब की जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी वहाँ पे करना शुरू हो जाएगा या ज़्यादा एक्टिव एंड स्मार्ट बनेगा, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, बोला जाएगा जाओ तुम घर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट थॉरोली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच विल अपेयर ऑन देयर रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम पैनल बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। अब ये एग्ज़ाम पैनल क्या होता है, जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन होगी ना, वहाँ पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो उन सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से एक एक को अच्छे से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली नोट
that your answer for the current question will not be saved if you navigate to another question directly without saving the answer by clicking on the next question। तो हर क्वेश्चन का जो आंसर आप देते हैं उसको सेव ज़रूर करना, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद you may also be aware that in case the examination gets cancelled due to any unforeseen technical glitches, the examination of such candidates will be held on the another scheduled date and location with a न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। इन केस बाई चांस कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, अगर आपका उस दिन एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो नई डेट दी जाएगी, कोई अलग से फ़ीस आपकी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। बट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज भी हो सकता है, ये बात याद रखना। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको एग्ज़ाम जाने से पहले। और भी आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट्स को लिखें। और बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप गारंटीड अभी भी चाहते हैं कि हाँ आपको ACC 131 में बढ़िया रैंकिंग चाहिए, तो ACC 131 का न्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल आप ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ। और हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 के साथ। और जो कैंडिडेट्स ACC 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं अभी आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको फुल PDF नोट्स न्यू पैटर्न के मिलेंगे, जिसमें आपको A to Z सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, पूरी थ्योरी MCQs 1 लाइनर्स A to Z आपका वहाँ पे कवर्ड रहेगा। उसके साथ में PDF नोट्स के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी यू कैन वॉच दैम एनी टाइम। पूरे 6 महीने आपको बढ़िया से तैयारी यहाँ पे करवाएंगे। 2 to 3 टाइम्स आपका फुल सिलेबस यहाँ पे रिवाइज होगा। और जो आपके लाइव क्लासेस चलेंगी डेली रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि हमें बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए, यहाँ यूनिट के एड्रेस पे चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, बिकॉज अभी एप्लीकेशन पे काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको पूरा A to Z कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप सबसे वही हमारी डिमांड है, वही आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम और बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स अगेन।